नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ वो हादसा। जी हमारे पास कुछ अहम दस्तावेज हैं विमान दुर्घटना, सबक और सुरक्षित उड़ान का भविष्य से जुड़े। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या था, क्यों हुआ और आगे मतलब भारतीय एविएशन सेफ्टी के लिए इसके क्या सबक हैं। बिल्कुल। सोचिए, अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत बाद शहर के बीचों बीच एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से टकरा गई। 241 जाने, इसने तो सबको हिला दिया था। हाँ, बहुत ही दुखद घटना थी। आखिर हुआ क्या था उन चंद पलों में? चलिए इन स्रोतों की मदद से जरा गहराई में जाते हैं। जी तो पहले थोड़ा घटना का ब्यौरा देख लें। 12 जून 2025 एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर AI 171 अहमदाबाद लंदन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश। और दुखद बात यह कि सभी 241 लोग, हाँ, कोई नहीं बचा। देखिए, जो शुरुआती जांच है वो इंजन के प्रदर्शन की तरफ ही इशारा कर रही है। ऐसा लगता है कि विमान के जो GEnx इंजन थे, ये काफी एडवांस्ड इंजन माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, शायद उन्होंने टेक ऑफ के वक्त जरूरी शक्ति मतलब थ्रस्ट वो पैदा नहीं की। और वो जो को पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड हुए, जी थ्रस्ट नॉट अचीव्ड मेडे, जी वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये शब्द उस निराशा और इमरजेंसी को दिखाते हैं जो कॉकपिट में महसूस की गई होगी। तो इसका मतलब क्या इंजन पूरी तरह बंद हो गए थे या कुछ और? जरूरी नहीं कि पूरी तरह बंद हुए हो सकता है उतनी पावर नहीं दे रहे थे जितनी टेक ऑफ के लिए चाहिए, मतलब अपर्याप्त थ्रस्ट। अच्छा। और इसी थ्रस्ट की कमी और संभवतः शायद फ्लैप्स में भी कोई दिक्कत रही हो, इसके चलते विमान जरूरी ऊंचाई नहीं पकड़ सका। हाँ, समझ गया। और एक और संकेत है रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका खुल जाना। RAT? जी, वो क्या होता है? RAT एक छोटी सी टर्बाइन होती है। ये हवा के दबाव से बिजली बनाती है। ये तभी खुलती है जब मुख्य इंजन से पावर मिलनी बंद हो जाए। ये एक तरह का बैकअप है, इमरजेंसी सिस्टम। ओह अच्छा, तो RAT का खुलना मतलब इंजनों से पावर नहीं मिल रही थी। जी, यही संकेत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि विमान की जांच उसी साल जनवरी में हुई थी, पायलट भी अनुभवी थे। फिर ये कैसे हुआ? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? देखिए, ऐसी दुर्घटनाएं ना शायद ही कभी किसी एक कारण से होती हैं। ये अक्सर कई चीजों का मेल होती हैं। तकनीकी खराबी, हो सकता है मानवीय चूक, और सिस्टम की मतलब पूरी प्रणाली की कमजोरियां। हाँ। जांच हुई थी, पायलट अनुभवी थे। ये बातें असल में ये दिखाती हैं कि हमारे जो मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल है शायद वो काफी नहीं है। मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये हादसा दिखाता है कि हमें एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति चाहिए, ऐसी संस्कृति जो संभावित खतरों को पहले ही भांप ले। सिर्फ नियमों की चेकलिस्ट टिक करना काफी नहीं है। तो फिर भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्रोत कुछ ठोस उपाय बताते हैं। हाँ, स्रोत कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। सिर्फ नियमों को सख्त करना नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके अपनाने होंगे। जैसे? पहला, इंजनों में रियल टाइम AI आधारित निगरानी प्रणाली। सोचिए, सिस्टम खुद ही इंजन की परफॉर्मेंस में जरा सी भी गड़बड़ी को उड़ान से पहले पकड़ ले। वाह, मतलब प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। जी। दूसरा, टेक ऑफ चेकलिस्ट में ऑटोमेटिक थ्रस्ट टेस्टिंग, मतलब पायलट तो चेक करें ही, सिस्टम भी वेरीफाई करे कि हाँ थ्रस्ट बराबर है। अच्छा। तीसरा, पायलट्स और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए और ज्यादा यथार्थवादी रियलिस्टिक इमरजेंसी ड्रिल, जिसमें RAT का खुलना, इंजन फेलियर जैसी स्थितियां शामिल हों, ताकि वो तैयार रहें। ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है, पर हादसे के बाद की जांच के लिए डेटा का क्या? बिल्कुल, यहीं पर चौथा सुझाव आता है, ड्रीम लाइनर जैसे बड़े विमानों में इजेक्शन सक्षम डेटा रिकॉर्डर, मतलब ऐसे ब्लैक बॉक्स जो दुर्घटना में विमान से अलग होकर सुरक्षित मिल सकें, ताकि डेटा नष्ट न हो। हाँ, जिससे जांच में मदद मिले। और पांचवा, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है DGCA, उसे अपनी निगरानी के तरीकों को और आधुनिक बनाना होगा। कैसे? जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी डेटा एनालाइज करके समस्या होने से पहले ही उसका अंदाजा लगाना, और फ्लाइट डेटा एनालिटिक्स का गहराई से इस्तेमाल करना। ये सब तो बड़े बदलाव हैं, और ये हादसा हुआ भी ऐसे समय पर है जब भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान योजना, एयर इंडिया का टाटा के हाथ में जाना,
नवीनीकरण, डिजिटल इंडिया से एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार, जी, तो क्या ये घटना इस रफ्तार पर एक तरह का ब्रेक लगा सकती है या ये एक चेतावनी है? ब्रेक शायद नहीं, लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी जरूर है और दिशा बदलने का एक मौका भी। दिशा बदलने का? हाँ, देखिए, ये घटना दिखाती है कि विकास और सुरक्षा को साथ साथ चलना होगा। तेज विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा उड़ाने या नए एयरपोर्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब ज्यादा सुरक्षित उड़ाने होना चाहिए। सही कहा। स्रोत यही जोर देते हैं कि सुरक्षा, ट्रेनिंग, आधुनिक तकनीक, इनको प्राथमिकता देना अब कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरत है। और ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जैसी बातें हैं, ये डिजिटल इंडिया के विजन से भी जुड़ती हैं। डेटा का सही इस्तेमाल सुरक्षा बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? ये एक भयानक त्रासदी थी, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर इससे सबक सीखे जाएं और जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए, हाँ, तो ये भविष्य की उड़ानों को ज्यादा सुरक्षित बनाने में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान की सतर्कता, लगातार सीखते रहने की आदत और एक मजबूत निगरानी व्यवस्था, इनका कोई बदल नहीं है। सही। सुरक्षा एक मंजिल नहीं है, एक सफर है जो चलता रहता है। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ, जब हम किसी हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमारा भरोसा सिर्फ उस मशीन पर नहीं होता, हम उस पूरे सिस्टम पर भरोसा करते हैं। पायलट, इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नियम बनाने वाले, जांच करने वाले, न जाने कितने लोग उस भरोसे को बनाए रखने के लिए कितनी चीजें सही तरीके से काम कर रही होती हैं पर्दे के पीछे। शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता उस भरोसे की कीमत क्या है। ये सोचने वाली बात।